जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की दोस्तों मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को साल 2019 के एक पुराने मामले में जांच को तेज करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और डिफेसमेंट यानी कि सौंदर्यीकरण में बाधा के आरोप लगाए गए हैं। यह दोस्तों मामला न केवल आम आदमी पार्टी की ईमानदार छवि को झकझोर रहा है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी हलकों में भी अब खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पूर्व पार्षद नितिका शर्मा से पहले ही इस मामले में इंटेरोगेशन की जा चुकी है और अब 3 दिसंबर तक जांच रिपोर्ट पेश करने का कोर्ट ने फरमान जारी कर दिया है, जिसकी वजह से पार्टी के नेतृत्व में घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, क्या अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का अंतिम पत्थर यह साबित होगा? क्या यह केस अब अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे भी लेकर के जा सकता है? यह केस दोस्तों साल 2019 का है, जब दिल्ली के विधानसभा के चुनावों के ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए थे। इन होर्डिंग्स पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के वादों की तस्वीरें चस्पा की गई थी। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि ये होर्डिंग सार्वजनिक संपत्तियों जैसे कि दीवारों, बिजली के खंभों और सड़कों पर बिना परमिशन के लगा दिए गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शिकायत में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया, क्योंकि ये होर्डिंग्स सरकारी फंड से वित्त पोषित थे। सरकारी फंड का अरविंद केजरीवाल ने जो है बेजा गलत इस्तेमाल किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने 29 अक्टूबर को दरअसल यह आदेश पारित किया था। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि जांच में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो पूछताछ को और भी तेज करें और 3 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। इसलिए अब ये खबरें चल रही हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने के आदेश दिए जाएंगे? क्या जांच एजेंसियां केजरीवाल को अब इंटेरोगेशन के लिए बुलाएंगी? दोस्तों, यह आदेश न केवल अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के पूरे नेतृत्व के लिए खतरे की घंटी है। पार्टी के पूर्व विधायक गुलाब सिंह और दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी की पूर्व पार्षद नितिका शर्मा से पहले ही इस मामले में गहन पूछताछ की जा चुकी है और अब अन्य नामों पर सबकी नजरें टिकी हैं, जैसे कि केजरीवाल पर। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक बयान में अभी तक कोई भी सीधी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी जो सूत्र हैं दरअसल उनके मुताबिक यह फैसला राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। एक वरिष्ठ नेता ने दरअसल मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का पुराना हथकंडा है। चुनाव से पहले हमें फंसाने की कोशिश होती है, लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि दिल्ली में अब कौन से चुनाव चल रहे हैं, क्यों केजरीवाल को फंसाएंगे? लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि अगर पार्टी इतनी ही साफ सुथरी है तो सालों पुराने केस में क्यों फंसी हुई है? यह अरविंद केजरीवाल की तीसरी बड़ी कानूनी दरअसल जंग है। पहले शराब घोटाला, फिर मनी लॉन्ड्रिंग और अब यह कोर्ट के इस आदेश ने दोस्तों आम आदमी पार्टी के मुख्यालय कुरेन्याला में हड़कंप मचा दिया है। पार्टी के विधायक और नेता आपस में फोन पर चर्चा कर रहे हैं और दिल्ली विधानसभा के चुनावों से पहले यह मुद्दा आम आदमी पार्टी की रणनीति को दरअसल पटरी से उतार रहा है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के समर्थकों की प्रतिक्रियाएं दरअसल बटी हुई हैं। कुछ इसे भाजपा की साजिश बता रहे हैं तो कुछ लोग चुप्पी साध करके बैठे हुए। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब भी किसी घोटालेबाज नेता के खिलाफ में कार्रवाई होती है तो उसमें बीजेपी की साजिश कहां से निकल आती है? ट्विटर पर सर्च करने पर मिले पोस्ट से साफ है कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ता इसे कर्म का फल बता रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट में अपील करेगी, एंटी इंडिया ग्रुप की तरह। पार्टी के अंदर केजरीवाल के करीबी जाने माने जो नेता हैं उनमें घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही, क्योंकि जो अनियमितताएं बरती गई हैं, जो बड़े पैमाने पर सरकारी फंड का बेजा इस्तेमाल किया गया, तो अब सजा तो होगी। दिल्ली के कई विधानसभा के क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी के कैंपेन प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यह केस पब्लिक मनी मिसयूज का सीधा आरोप लगता है। दोस्तों, एक पूर्व आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो कह रहा था कि पार्टी ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई का दावा किया, लेकिन अब खुद फंसती दिख रही है। कार्यकर्ताओं का मोराल गिर रहा है। हड़कंप इतना है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे दरअसल ट्रिवियल केस बता दिया है, लेकिन उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। क्या दोस्तों ये हड़कंप दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की
हार का जो है कारण बन चुका है, क्योंकि 2019 का ये मामला है। चुनाव के समय भी जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने भी इसको बढ़ा चढ़ा करके उठाया था। विशेषज्ञों का मानना है कि हां, क्योंकि जनता बार बार जो है अरविंद केजरीवाल पर भरोसा करती आई, बार बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है दिल्ली की जनता ने यह सोचा कि चलो एक ईमानदार छवि का नेता अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला है, इसे मौका देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल सत्ता की मलाई खाते हुए दिखाई दिया। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की मलाई इस तरह खाई कि जो आम जनता है वो दरअसल भुखमरी का शिकार हो गई। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे, भ्रष्टाचार को लेकर के लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। लेकिन हुआ क्या बाद में? अरविंद केजरीवाल जब देश कोविड से जूझ रहा था, जब दिल्ली की जनता दर दर भटक रही थी दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तब अरविंद केजरीवाल बैठे दिल्ली की शराब नीति को इस तरीके से डिजाइन करने में लगे हुए थे ताकि उसके बेसिस पर दरअसल कुछ पैसे कमाए जा सकें, बड़े पैमाने पर घोटाला किया जाए। दोस्तों, आलोचकों का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा सिस्टम को साफ करने का झूठा दावा किया, लेकिन खुद ही सिस्टम का दुरुपयोग किया। दिल्ली में मुफ्त योजनाओं के नाम पर टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद किया और अब कोर्ट के सामने घुटने टेकने की नौबत आ चुकी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह केस इतना भी छोटा नहीं है जितना इसे आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसका असर बड़ा होगा। आम आदमी पार्टी की जो युवा छवि है वो अब पूरी तरीके से फीकी पड़ती हुई जा रही है। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से साफ सुथरी छवि के नेता बनने का ढोंग कर रहे थे, इन तमाम घोटालों ने, इन तमाम गड़बड़झालों ने केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी है। अरविंद केजरीवाल को अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ करके पंजाब में फिलहाल बैठे हुए हैं। शीश महल वहां पर भी बनाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। वहां का भी एक शीश महल चर्चा में आ गया, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। दूसरी रिपोर्ट लेकर के आऊंगा, उसके डिटेल्ड रिपोर्ट। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल का ये जो सरकारी जो फंड उन्होंने इस्तेमाल किया है गलत तरीके से, जिस तरीके से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, और कोर्ट के अब इस बड़े आदेश के बाद में आम आदमी पार्टी में जिस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, इससे साफ दिखाई दे रहा है कि मीडिया के सामने आकर के अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे, भले ही ये कह लें ये एक बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन इसका असर इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी टॉप लीडरशिप दोस्तों थर थर कांपती हुई दिखाई दे रही है। और ये वही टॉप लीडरशिप है, पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप की जमानत जब्त हो गई थी दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में। ये वो टॉप लीडरशिप है। आतिशी मरलेना को छोड़ करके सभी जितने भी बड़े बड़े नेता थे सब धराशाही हो गए थे दिल्ली के चुनाव में। और दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए तो लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे कि अब तो बड़ी वाली अदालत ने उनको जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है, अब दिल्ली की जनता की अदालत का फैसला आना बाकी है। और दिल्ली की जनता के फैसले के बाद ही वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पर बैठेंगे। लेकिन जो दिल्ली की जनता है उन्होंने ऐसा फैसला जो है सुनाया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल अपनी विधायकी तक नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले आपका विधायक होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए और लंबी लंबी डींगे हाँक रहे थे। मसलन अब कोर्ट के इस बड़े आदेश के बाद में आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपको मिले।